तो दोस्तों चाइना की घेराबंदी अब भारत ने लगभग सभी क्षेत्रों में कर दी है। देखिए, आज तक की अगर बात की जाए तो चाइना ने दो फील्ड में बहुत अच्छा काम किया और इस वजह से वो दुनिया भर की फैक्ट्री माना जाने लगा। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और दूसरा था ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में। लेकिन दोस्तों चाइना ने हवा का रुख देखा और इन दो चीजों के मामलों के अलावा तीसरे मामले में भी कदम रख दिया और ये था एनर्जी का सेक्टर। रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले समय में दुनिया भर के लिए प्रायोरिटी होगी। इस वजह से इस क्षेत्र में भी चाइना अपने आप को काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। इसके लिए देखिए उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी नींद चूंकि काफी पहले खुल गई थी, इस वजह से उसने काफी कुछ अरेंजमेंट अपने लिए कर रखा है। लेकिन दोस्तों इसके अल्टर के तौर पर भारत में भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि चाइना के इस व्यवसाय को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती है और उसका डायरेक्शन भारत की तरफ मोड़ सकती है। और अब एक्चुअली कुछ ऐसा होने भी लगा है। आप सभी को मैंने एक बार वीडियो में बताया था कि देखिए चाइना की कुछ कंपनियां हैं जो कि पोर्ट्स को एक्वायर करती है और इन्होंने इतनी ज्यादा तेजी से काम किया कि दुनिया भर के अलग अलग कई सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर पोर्ट्स को एक्वायर कर लिया, जिसमें हम लोगों ने विशेष फोकस किया था ग्रीस के एक पोर्ट को लेकर जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक महत्व रखता है यूरोप के गेटवे के तौर पर। इसके अतिरिक्त जो उसकी BRI परियोजना है जिसमें दुनिया भर के कई सारे देशों को उसने जोड़ रखा है, ये भी उसके लिए एक प्लस पॉइंट जैसी चीज थी। लेकिन उसी वीडियो में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अब भारत की भी कई सारी कंपनियां ऐसी उभर कर आई है जो कि पोर्ट्स वगैरह के मामले में चाइना को टक्कर दे सकती है और चाइना का धंधा लगभग बंद करवा सकती है। और इसमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है अडानी ग्रुप का। अडानी ग्रुप ने रिसेंटली इजराइल के अंदर हाइपा पोर्ट को एक्वायर किया। यह भी स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी दुनिया भर के अन्य देशों में इनकी कंपनी पोर्ट्स को एक्वायर कर रही है जो कि भारत के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। जिस तरह का महत्वपूर्ण रोल प्ले चाइनीज कंपनियों ने अपने द्वारा एक्वायर किए गए पोर्ट का किया अपने देश के विकास के लिए, तो इस क्षेत्र में हमने चाइना की घेराबंदी शुरू कर दी। इसके अतिरिक्त रिसेंटली हम लोगों ने G20 में देखा जो एक नया ट्रेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है भारत से इजराइल और फिर यूरोप तक का। इसके माध्यम से हमने चाइना का BRI वाला प्लान पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। दुनिया भर के लिए ज्यादा विश्वास पात्र इसी कॉरिडोर को अब माना जाएगा बजाय चाइना के BRI के। तो यहाँ पर भी चाइना को चैन की नींद नहीं लेने दी। इसके अतिरिक्त अगर ऑटोमोबाइल की बात की जाए तो वहां पर भी भारत की धाक जम रही है। टेस्ला भी अब भारत आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी देखिए हम लोग कितना तेजी से काम कर रहे हैं। आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू हो गई है और सबसे बड़ी बात कि सेमीकंडक्टर के फील्ड में जहाँ पर हम लोग काफी ज्यादा पिछड़ापन महसूस कर रहे थे उसके लिए भी कई सारे अनेकों द्वार खुले। सबसे पहले वेदांता आई। हालांकि वेदांता के पास कई सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से वो अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। लेकिन अब रिसेंटली खबर निकल कर आ रही है कि टाटा के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री भी अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कूद पड़ी है। अब इन कंपनीज की अगर बात की जाए तो इनके पास पैसे और इनकी अप्रोच, इन दोनों चीजों की कोई कमी नहीं है। तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी एक नया इकोसिस्टम भारत के अंदर डेवलप कर सकती है जिसके लिए पूरी दुनिया ही लगभग भारत का समर्थन करने के लिए तैयार है। अब इसके अलावा दोस्तों आ जाता है एनर्जी का सेक्टर। तो बताया जा रहा है कि चाइना की प्लानिंग की घेराबंदी यहाँ पर भी की जा रही है और इसके लिए जो कंपनी आगे आ रही है वो एक बार फिर से अडानी ग्रुप की ही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इन्होंने ताइवान और जापान के साथ मिलकर ऐसी प्लानिंग की है जो कि एनर्जी के सेक्टर में भारत को नंबर 1 बना देगी और चाइना का लगभग टोटल धंधा हम लोग अपने नाम करवा लेंगे। तो दरअसल बताया जा रहा है कि अडानी इंटरप्राइजेस जापान, ताइवान और हवाई में ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन और इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी मार्केटिंग को लेकर एक ज्वाइंट वेंचर तैयार करने जा रहे हैं। इस ज्वाइंट वेंचर में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में जहां अडानी ग्रुप को और बढ़त मिलेगी तो वहीं पर ये ज्वाइंट वेंचर बिल्कुल चाइना की चौखट पर है। तो ऐसी परिस्थिति में ये चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है भारत की कंपनी द्वारा। बताया जा रहा है कि इस ज्वाइंट वेंचर के लिए अडानी इंटरप्राइजेस की जो सब्सिडरी कंपनी है अडानी PTI लिमिटेड और इसके अलावा एक सिंगापुर की कंपनी है कोवा होल्डिंग्स एशिया PTI लिमिटेड, इनके साथ मिलकर काम करेगी और इस ज्वाइंट वेंचर में दोनों ही कंपनियां 50-50% की भागीदार होगी। वहीं पर अगर चाइना की बात की जाए तो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में चाइना भी बहुत बड़े स्केल पर निवेश करते जा रहा है और द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में अपनी जो कैपेसिटी है उसे 2025 तक ऑलमोस्ट डबल कर सकता है। जिसमें से एक सेक्टर सोलर पावर को हम लोग ले लें तो चाइना 2025 तक 1200 गीगावाट एनर्जी तक अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है। इसके अलावा भी ग्रीन एनर्जी के अलग अलग जो सोर्सेस होते हैं उन सभी सेक्टर्स में चाइना अपनी स्थिति को पहले की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अगर करंट स्थिति को भी देखें तो इसी साल की जो पहली तिमाही थी उसमें चाइना की सोलर स्केल कैपेसिटी 228 गीगावाट तक पहुंच चुकी है और फिलहाल इतनी भी जो अचीवमेंट चाइना द्वारा अर्जित की गई है ये दुनिया की टोटल कैपेसिटी से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना इस क्षेत्र में कितना ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। तो उसी के कदम रोकने के लिए
भारत की कंपनी द्वारा ये कदम उठाया गया है। यहाँ पर अडानी ग्रुप की प्लानिंग ये है कि ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भारत का दबदबा बढ़ाया जाए और इसी के लिए ताइवान हो, जापान हो, सिंगापुर हो या फिर हवाई वगैरह हो, इन सभी के साथ ज्वाइंट वेंचर करने के लिए इस कंपनी द्वारा तैयारियां की जा रही है। और बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से प्लानिंग की गई है, अगर इसी हिसाब से काम को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो भारत ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में नंबर 1 की पोजीशन पर आ सकता है। और यहाँ पर जो भारत के लिए एडवांटेज होगा वो ये होगा कि दुनिया के जो मैक्सिमम देश हैं जिनके सहयोग से इस तरह के काम बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं, जैसे जापान है, ताइवान है, तो इस तरह के देश जो हैं वो नेचुरली भारत के दोस्त हैं, तो हर हाल में उनका समर्थन भारत के लिए ज्यादा रहेगा बजाय चाइना के। और इससे भी प्लस पॉइंट वाली बात यह है कि ये सारे काम के दोस्त चाइना के नेचुरल दुश्मन हैं, तो अल्टीमेटली पलड़ा भारत की तरफ ही झुकता है। थोड़ा सा लेट जरूर हुए हैं लेकिन अभी भी ट्रेन चुकी नहीं है। अगर इसी तेजी से काम करते रहे तो इस सेक्टर में चाइना को बड़ी आसानी से पछाड़ा जा सकता है और आने वाला समय ग्रीन एनर्जी का ही होगा, इस बात को हम सभी जानते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।